दोस्तों, जब भी हमारा पार्टी करने का मन होता है तो सबसे पहली पसंद तो हमारी पिज़्ज़ा ही होती है। और पिज़्ज़ा का नाम लेते ही 30 मिनट गारंटी की सुविधा के साथ डोमिनोज सबसे पहले हमारे सामने आता है। दोस्तों, डोमिनोज पिज़्ज़ा की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर 1960 में एक छोटे से पिज़्ज़ा की दुकान से की। दरअसल डोमिनोज का फाउंडर टॉम मोनागन को माना जाता है, जिसका जन्म 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। लेकिन पिता की जल्द ही मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अनाथालय और रिश्तेदारों के घर ही बीता। हालांकि इतने कठिनाई बड़े बचपन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज जाने तक किसी न किसी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई का जुगाड़ कर ही लिया। लेकिन अपने रिश्तेदारों के घर ही उन्होंने अपना बड़ा मुश्किल से टाइम व्यतीत करके अपना बचपन ख़त्म कर कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी ताकि वे पैसे जुटा सके, क्योंकि टॉम की आंखों ने तो ऊंची सपने देखे हुए थे। छोटी मोटी नौकरियों से पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद थोड़े बहुत कर्ज लेकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिशिगन शहर में एक छोटी सी पिज़्ज़ा की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने डोमिनिक्स रखा। लेकिन 8 महीने बाद ही उनके भाई जेम्स ने उनका साथ छोड़ दिया और वह अलग हो गए। एक्चुअली दोस्तों, जेम्स दुकान के साथ साथ नौकरी भी करते थे और उन्होंने दुकान में रिस्क लेना सही नहीं समझा। पता नहीं है दुकान चले या ना चले, क्या पता इसमें घाटा हो या मुनाफा हो। जेम्स के जाने के बाद टॉम को दुकान संभालने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया और होम डिलीवरी की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी बिक्री को 8 गुना बढ़ा दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मेन्यू में भी काफ़ी अलग तरह की पिज़्ज़ा की ऐड की और लोगों ने भी इस पर बदलाव को दिल से पसंद किया। लेकिन अगर वे ऐसे होते तो अपने भाई के छोड़ने के बाद वो खुद भी ये काम छोड़ सकते थे, क्योंकि क्या पता उनको इसमें घाटा हो जाता जैसे जैसे। लेकिन फ़ायदा बढ़ा, टॉम ने अपने बिजनेस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया और 1965 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज़्ज़ा कर दिया। इसके साथ ही इसी साल उन्होंने 2 और भी स्टोर खोल लिए और अपने कुल 3 स्टोर्स को उन्होंने अपने लोगों में डॉट्स के रूप में दिखाया। दोस्तों, वे चाहते थे कि आगे चलकर जितने भी स्टोर बढ़ेंगे उतने ही डॉट्स बढ़ा लिए जाएंगे, लेकिन उनके स्टोर्स अविश्वसनीय रूप से बढ़ने और उतने ही डॉट्स को बढ़ाना संभव ही नहीं था। इसलिए दोस्तों 1968 में उनके पहले स्टोर में आग लग गई और टॉम मोनागन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन टॉम ने अपनी किस्मत को दोष देने की बजाय उसी साल 5 और स्टोर भी खोल लिए। लेकिन दोस्तों 1970 में खराब बिक्री और कुछ कानूनी झंझटों में पड़ने की वजह से डोमिनोज था वो घाटे में जाने लगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि टॉम हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तो ऊंचाइयों का सपना देखा हुआ था। उन्होंने कानूनी झंझटों से छुटकारा पा लिया और फिर 1973 में 30 मिनट गारंटी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लिया, जिसके बाद से ही कंपनी के प्रॉफिट में कई गुना उछाल आया और फिर 1978 तक डोमिनोज के 200 स्टोर्स खोल लिए गए। और फिर अगले 5 सालों में ही 1983 को डोमिनोज ने कनाडा में अपना स्टोर खोला। और अगर अब तक की बात करें तो डोमिनोज के पिज़्ज़ा का 75 देशों में करीब 11,000 स्टोर खोले जा चुके हैं। दोस्तों, डोमिनोज की सफलता के पीछे का यह सबसे बड़ा कारण था कि इसने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। 2007 में डोमिनोज ने ऑनलाइन और मोबाइल ऑर्डर बुक करने की शुरुआत की, तो वहीं अगले साल ही पिज़्ज़ा ट्रैकर ऐप के जरिए लोगों को ऑर्डर ट्रैक करने की भी सुविधा दी। तो दोस्तों,
आपने जान ही लिया कि टॉम मोनागन ने संघर्षों के दम पर कैसे भी करके एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को आज मेहनत और लगन से किस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों, इनकी जिंदगी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कैसे इनका बचपन बीता, कैसे इन्होंने अपने घर बार को छोड़कर रिश्तेदारों के घर पर अपना बचपन बिताया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके और आगे भी कई झंझटों से निकलकर अपना काम कंप्लीट किया और अपना नाम देश में ऊंचा किया। आज इस पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज आप खुद ही जानते हैं कि सभी डोमिनोज को कितना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।